तीन साल गुजरात में सीएम बनने के बाद 11 साल पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शायद इतने साल कार्यकाल करने के बाद उन्हें पता चली गया कि राष्ट्र को चाहिए क्या, राष्ट्र में कमी क्या है। रोजगार रोजगार रोजगार। जहां युवाओं की बस एक ही आवाज है कि हमारे पास शिक्षित होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षा में जिस तरीके से नई पहल लाई जा रही है, जिस तरीके से नई नीतियां लागू हो रही है, वही आप मेरे पीछे ये टीम देख रहे होंगे। नारायण विश्वविद्यालय की टीम है जो इस नई शिक्षा नीतियों को लेकर नए नए प्रयास कर रहे हैं। और देखना अब ये होगा कि विश्वविद्यालय में ये नई नीतियां जो है वो किस तरीके से लागू हो रही है और किस सेक्शन में। जी सर, बताइए। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ने एनईपी को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री के एक विजनरी उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सिलेबस को रिवाइज किया है, जिसमें हमने बहुत से ऑप्शनल पेपर डाले हैं, जिसमें हमने काफ़ी इंडियन वर्क्स जो अदर लिटरेचर्स में थे, अदर लैंग्वेजेज में थे, उनके ट्रांसलेटेड वर्क्स को हमने अपने कोर्सेज में लिया है, ताकि हम इंडियन वैल्यूज़ को, इंडियन लिटरेचर को, उसको भी इसमें शामिल कर सकें। हमने अपने सिलेबस को इस तरह से अपडेट किया है ताकि वो नेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकें। हमने एक पेपर लैंग्वेज का डाला है, लिंग्विस्टिक्स का, एक पेपर ग्रामर का डाला है, ताकि वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए बच्चे तैयार हो सकें, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ सके। हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पर जोर दिया है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स डाले हैं, वैल्यू एडिड कोर्सेज डाले हैं हमने, और ऑनर्स का कोर्स पूरा रिवाइज किया है। बच्चा 4 साल के बाद भी एग्जिट कर सकता है, बच्चा 5 साल के बाद एमए की डिग्री लेकर एग्जिट कर सकता है। तो बहुत से कोर्सेज हमने जो हैं वो डाले हैं। और हमारा फोकस रहता है कि बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स में क्लियर कर जाएं। जैसे लास्ट ईयर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेज एजुकेशन के इंटरव्यूज़ लिए और हमने यहाँ उसकी प्रैक्टिस करवाई, और हमने प्रैक्टिस करवाई, उसमें से 14 में से 12 जो हैं कैंडिडेट वो सिलेक्ट हुए। तो इस तरह से मतलब हमारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। सारे टीचर बड़े डेडिकेटेड हैं, स्टूडेंट्स भी रेगुलर रहते हैं, क्लासेस रेगुलर रहती है। और एनईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंटिन्यूस एनहेंसमेंट इवेल्युएशन होता रहता है, तो क्विज होते रहते हैं, मिड टर्म एग्जाम है, पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं, वो सब यहाँ कंटिन्यूस चलता रहता है। इस वजह से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहता है। तो मैम से बात करते हैं। मैम, आपका डिपार्टमेंट इसको लेकर क्या प्रयास कर रहा है? हमारा डिपार्टमेंट जो प्रयास कर रहा है वो तो जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं प्रोफेसर सतीश हरित ने आपको बता ही दिया है। बट एज एनईपी कोऑर्डिनेटर ऑफ द यूनिवर्सिटी मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने जो यूजीसी की जितनी भी गाइडलाइंस थी एनईपी से रिलेटेड उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और फ्रॉम द सेशन 26-27 से जो कुछ रह गया था, जैसे मेजर माइनर वाली जो चीज़ें रह गई थी, वो भी हम 26 और 27 सेशन से स्टार्ट कर देंगे। 25 और 26 में भी हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। जैसे कई सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्किल फर्स्ट सेमेस्टर में आया है, सेकंड सेमेस्टर में आया है। एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो था, जो बच्चों को लेना है थर्ड सेमेस्टर में, वो हमने करा है। वो एक ऐसा कोर्स है जो बच्चा वो कोर्स ऑप्ट करेगा जो 12th में भी पढ़ के नहीं आया है और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में भी वो नहीं ऑप्ट कर रहा है, ऐसा सब्जेक्ट वो एमडीसी में लेगा। प्लस हमने वैल्यू एडेड को यहाँ पे लगाया है इन द सेशन 25-26 में, वो वैल्यू एडेड कोर्स भी पढ़ेगा। तो ये तो हो गई एनईपी की बात, जो कि बिल्कुल एट पार विद द यूजीसी रेगुलेशंस हैं, जो भी यूजीसी ने अभी तक की जो गाइडलाइंस हमको दी रखी है। यहाँ तक कि हमने 25-26 के बैच के लिए 4 क्रेडिट्स की इंटर्नशिप भी कंपलसरी कर दी है कि क्योंकि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है, तो अगर बच्चा कोई भी एग्जिट लेना चाह रहा है तो उसको एक इंटर्नशिप करनी है। वो जैसे एनईपी ये कहती है कि कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर वो 2 सेमेस्टर करके निकलता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, अगर वो 4 सेमेस्टर करके निकलता है तो उसको डिप्लोमा मिलता है, और अगर वो 6 सेमेस्टर करके निकलेगा तो उसको डिग्री मिलेगी। और ये पूरा जो डिग्री कोर्स है वो 7 ईयर्स में कर सकता है। वो चाहे तो बीच में गैप ले सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। और इसीलिए हमने इंटर्नशिप को भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया है जहाँ बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है। और स्किल कोर्स, जैसा कि हमारे जो एचओडी हैं प्रोफेसर सतीश हरित, उन्होंने अभी आपको बताया कि हमने स्किल कोर्सेज को अपने जो पूरा सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। इस तरह से किया है कि बच्चा सिर्फ नौकरी के लिए ही ना बैठे, बल्कि वो एक
एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, उसके पास इतनी स्किल उसकी डेवलप्ड हो जाएगी कि वो एंटरप्रेन्योर अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का कुछ भी वो ओपन करके बैठ सकता है। तो उसको सिर्फ नौकरी की ही तलाश नहीं रहेगी। और एनईपी के अलावा एक और नया कोर्स जो अभी यूजीसी और जिसपे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा फोर्स है या एम्फेसिस वो जिस पे कर रहे हैं, वो है अपेरेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। उसको भी हमने यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट कर लिया है, इनफैक्ट इस सेशन से इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। हमने कॉमर्स में उसको इम्प्लीमेंट किया है, जो कि हमारा जो एफिलिएटेड कॉलेज है बांगड़ कॉलेज, उसमें वो स्टार्ट हो गया है। 56 स्टूडेंट्स हैं उसमें, जिसमें लास्ट के 2 सेमेस्टर्स दैट इज़ 5th and 6th सेमेस्टर जो होगा वो बच्चा किसी न किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जाके इंटर्नशिप करेगा और गवर्नमेंट उसको स्टाइफंड दे रही है 12,500 का every month. Or after doing this course, after getting that degree, the student will get a job also in that industry or factory wherever he feels like. तो इस ऐसा वेस्टर्न राजस्थान का ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो एरिया है, जिस टाइप के स्टूडेंट्स को हम केटर करते हैं, हमारे लिए इस तरह की जो स्कीम्स हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कई चीज़ें तो पता ही नहीं होती है या उनका फैक्ट्री या इंडस्ट्री से इतना लिंक नहीं होता है। इसलिए यूनिवर्सिटी और हमारे जो वाइस चांसलर हैं अभी एट प्रेजेंट जो प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी हैं, उन्होंने काफ़ी MOUs पर भी जोर दिया है और MOUs हम इंडस्ट्रीज़ के साथ कर रहे हैं ताकि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप करने जाते हैं उनको जॉब भी मिल सके। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो NEP ने और AEDP ने इम्प्लीमेंट की है। ये बिल्कुल पूरी जो सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है NEP का या AEDP का, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है। स्टूडेंट्स की ही लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए और थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए कि पढ़ने के बाद भी उनको जॉब आराम से आसानी से मिल सके, वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहें, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई है। और हमारे डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे स्किल कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आजकल जब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कंटेंट राइटिंग इज़ वेरी वेरी important and the students are actually into it. There are a lot of students who are into it. There are a lot of young generation into content and creative writing. So such courses are definitely going to help them. Thank you so much. जी सर, ये पॉलिसीज़ कितने स्टूडेंट्स के लिए हितकारी साबित हो सकती हैं? बिल्कुल मैं ये मानता हूँ बीइंग अ टीचर कि ये NEP स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हितकारी रहेगा और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले जो NEP नहीं था उस टाइम पे स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता था। स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम देने आते थे और वो चले जाते थे, टीचर से उनका इंटरेक्शन होता ही नहीं था। अब क्योंकि NEP आ गया है, इसमें आप देखिए क्विज़ होता है, वाइवा होता है, उसके बाद मिड टर्म होता है, फिर मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। अगर वो 40% मिड टर्म में लाता है तभी वो मेन एग्ज़ाम दे पाता है। तो अगर वो बच्चा नहीं आएगा तो वो मेन एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगा, जिसके कारण उसको ये लगता है कि नहीं मुझे आना ही पड़ेगा। अगर वो क्लासेस में आएगा तो कुछ सीखेगा, अगर वो आएगा ही नहीं तो क्या सीखेगा, वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो NEP से बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि बच्चों के इन्वॉल्वमेंट होने से, क्योंकि जब तक बच्चा आएगा नहीं तो टीचर पढ़ाएगा क्या। तो बच्चा आएगा, टीचर पढ़ाएगा, और वही इसका मोटो है कि उनको ज्ञान मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे पर्सनली फील होता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होएगा। यस मैम, थैंक यू। हमारे डिपार्टमेंट जैसे वी हैव दिस लिटरेरी एसोसिएशन जो अभी प्रोफेसर SK हरित के आने के बाद वापस रिवाइव हुआ था। विवेक सर वॉज द फॉर्मर इंचार्ज। तो उसके अंदर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड। जैसे क्लासरूम तक ही सीमित ना रह के वी हैव ब्रॉट द चाइल्ड आउट कि वो और कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सके। लाइक हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, लाइक पेपर रीडिंग सेशंस होते हैं सब, एंड लाइक हरित सर पॉइंटेड आउट अर्लियर दैट हमारे यहाँ से RPSC के सिलेक्शंस हुए हैं, 11 सिलेक्शंस हुए थे हमारे यहाँ से, विच वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द लिटरेरी एसोसिएशन। उसमें इंटरव्यूज़ की तैयारी कराई गई थी बच्चों को। उसके अलावा अभी हम लोगों ने फर्स्ट ग्रेड टीचर्स का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी बच्चों को हमने प्रिपेयर करना शुरू किया है। बिसाइड्स दैट सोशल वर्क and other activities also our children are involved. We are basically trying to build a child who's full of confidence. Our student when he goes out he is already ready with things. जैसे हमारे यहाँ पे अभी content writing का जैसे मैम ने बताया, we have students who are doing content writing, we are helping them in that. और आज के ज़माने में जैसे वीडियो कंटेंट्स बहुत बनाए जाते हैं, सो वी हैव लिटरेरी एसोसिएशन का हमारा इंस्टा का एक अलग हैंडल चलता है विच इज़ हैंडल बाय द स्टूडेंट्स। उसके अलावा वी हैव
लिटरेरी मैगजीन ऑल्सो, जो पिछली बार हमने शुरू किया था विवेक सर के देख रेख में, अब द स्टूडेंट्स देमसेल्फ राइट अबाउट इट एंड दे ब्रिंग इट आउट। सारा एडिटिंग से लेकर सारे काम वही करते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज a student, by the time he clears his PG with us, he is already prepared for the competitions and all. वैसे तो इन टोटलिटी सबने काफ़ी कुछ बोल दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में, बट मेरा ये कहना है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम है हमारे डिपार्टमेंट में, अटेंडेंस मैक्सिमम रहती है, और हम एक्टिविटीज़ सच एज हमने प्लांटेशन प्रोग्राम किए थे 2-3, और फिर हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हमें स्टूडेंट्स का पूरा पार्टिसिपेशन रहता है, पूरा सपोर्ट रहता है, और डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कुछ हमारा डिपार्टमेंट करता है, उसमें स्टूडेंट्स अपने आप वॉलंटियर कर रहे हैं। दे आर जस्ट कमिंग फॉरवर्ड एंड डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स एज वेल। तो इससे जो उनका डेवलपमेंट है वो नेक्स्ट लेवल होता है। एंड बिसाइड्स द क्लासेस विच आर वेरी रेगुलर हमारे डिपार्टमेंट में, एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ जो लिटरेरी एसोसिएशन है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, अभी हम लेक्चर्स भी डिलीवर करवा रहे हैं ऑन एंड ऑन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, तो वो सब इन टोटलिटी इन बच्चों की ग्रूमिंग में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जा रहे हैं 5th और 6th जनवरी को ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन, जो बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएगा और उनको जेंडर सेंसिटिविटी के लिए प्रेरित करेगा। तो हम बच्चों के इन्वॉल्वमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल वर्कशॉप होने वाली है 5th और 6th जनवरी। सो दैट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य कि इस भारत को बेरोजगारी से मुक्त करवाना, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश, अगर राष्ट्र शिक्षित होगा तभी विकसित होगा। और ऐसी नीतियां जो है, ऐसी पहल से पूरा भारत हमें शिक्षित होता नजर आएगा। नारायण विश्वविद्यालय में ये नीतियां जो है वो हमें लागू होती नजर आ रही है, और अब देखना ये होगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये नीतियाँ कितनी लाभदायक होगी। और ऐसे ही तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।